भगवान, आज मेरे प्यार की परीक्षा है। सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं आपके नाम का 11 रुपए का प्रसाद खा लूंगी। आइए आइए प्लीज आइए आइए। ये इतनी सारी बॉटल्स? हाँ, आप ही के लिए है। मैं नहा के आई हूँ घर से। ये शराब पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं है। क्या हुआ, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप बिल्कुल मत डरिए, यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और आप। लेटिए। अब एक मेरा मतलब है, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, क्या लेंगी? लेन देन सब बाद में होगा, अभी सिर्फ बातें होंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने तो फोन पे मुझसे कहा था कि आप मेरी बाहों में समाना चाहती हैं। मुझे अब शर्म आ रही है। शर्म आनी भी चाहिए। देखिए क्या है कि आपको शर्म आएगी तभी मुझे अच्छा लगेगा, और शर्म तो औरत का गहना होती है ना, और ये गहना मैं अभी उतार दूंगा। अब मुझे घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, घबराहट। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी शरीफ आदमी नहीं। जी आ जाओ, मुझे कर लेगा, चलाओगी क्या? आ जाओ यार। किसे बुला रही हैं आप? मुझे, ताकि मैं आपको रंगे हाथों पकड़ सकूं। मोहतरमा आप। लग गया ना झटका हमें देखकर? मम्मी, ये है इस शैतान की असलियत। लेकिन चल क्या रहा है ये सब? मैंने देखो कुछ भी नहीं किया है। पता था, आप तो बड़े भोले हो ना छेदी अंकल। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, ये तो जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस गई है ना? यस यस बिल्कुल। पता था, लेकिन अब छेदी अंकल आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि सबूत मेरे साथ है। बताओ संजू। सॉरी सर। मिस्टर साजन, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। बोल रही आप? अब मैं बोलता हूँ। नहीं, अब कुछ है नहीं आपके पास सर बोलने के लिए। जो आपने सब किया है ना, सबने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। सब कुछ नहीं देखा है मिस्टर साजन, अभी कुछ देखना बाकी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। संजना, प्यारी, प्लीज कम। मैडम, हैरान रह गए ना आप? मैं नहीं छिपाया था इन लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ नाटक कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ एक नाटक करूं। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी ऐसी लड़की है जो मुझे लगातार फोन कर रही है, मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गई है, मुझसे अकेले मिलना चाहती है। मैंने सोचा जरूर मेरा कोई दुश्मन होगा, तो आज उसे बुलाकर उसकी असलियत सबके सामने ला दूं। या आंटी, पापा ने मुझे सब कुछ पहले ही बोल दिया था कि वो इस लेडी को, मतलब मिस्टर साजन को डिनर के लिए घर पर बुला रहे हैं। और मुझे ही नहीं पता था कि मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मेरा ही एग्जाम लिया जा रहा है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे छेदू ऐसा नहीं है। मोहतरमा, आपने दिल दुखाया मेरा आज। सॉरी छेदू, मैं अपनी शक्की बेटे की बातों में आ गई थी। कश्मीरा, अब तो हो गई तुम्हें तसल्ली। अब समझ में आ गया कि तुम्हारी मम्मा को मेरे पापा से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। अब तो पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। हाँ कश्मीरा दी, हमारे अंकल तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। बेबी तसल्ली हो गई, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अपने दिल की सुनूंगी। और मेरा दिल कह रहा है कि
छेदी अंकल के कैरेक्टर में कोई छेद नहीं है। इस उम्र में इससे अच्छी चॉइस हो ही नहीं सकती। और आज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। मम्मी अभी शादी नहीं हुई है। Well, Mr. Sergeant, what you did, please tell me yes. Hello. जैसे मैंने बताया था वैसे ही मुंह धोया ना? हाँ, ना रगड़ रगड़ के धोया, अभी भी लगा हुआ है, कुछ कुछ कहीं कहीं निकल ही नहीं रहा है। कितनी लेयर पे लेयर चढ़ा ली थी। क्यों करती हो यार इतना मेकअप तुम लड़कियां? अरे ये हम औरतों का हथियार है, तुम जैसे मर्दों के खिलाफ। इसी से तो हम तुम्हें घायल करते हैं, और हथियार बिना लड़ाई थोड़ी ना लड़ी जाती। ये गलत फहमी है तुम लड़कियों की। हाँ, तुम लोग लड़ सकती हो बिना हथियार के भी। एक बार ना अपना मेकअप निकाल के बिना मेकअप के मुंह धो के हमारे सामने आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ शर्तिया, अपनी बंदियों की बिना मेकअप वाली शक्ल देख के ना आधे मर्द ऐसे वहीं जगह पे शहीद हो जाएंगे। अब मैं ना बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, मेरा टेंशन निकल गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मुझे फालतू में लड़की नहीं बनना पड़ेगा बार बार। लेकिन मेरे को ना एक बात बता दो तुम। क्या? मुझे तुम पे शक है। तुम ये बताओ, ये जो तुमने शादी के लिए हाँ की है, ये तुमने दिल से की है ना, कि अंदर तुम्हारे चल रहा है कुछ प्लानिंग? नहीं, अब तो मैंने सोच लिया है कि छेदी अंकल और मम्मी एक दूसरे के लिए सही है। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि मम्मी और छेदी अंकल को हनीमून पे कहाँ भेजूं। तुम क्यों भेजोगी उनको? क्यों, मैं गिफ्ट दूंगी फ्लाइट के टिकट। फ्लाइट की टिकट गिफ्ट करोगी? फिर किसके पैसे से? तुम्हारे। मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ कोई। अच्छा, बहुत अजीब इंसान हो यार तुम। पहले तो तुम मान नहीं रही थी शादी के लिए, और अब खुद शादी करवा के खुद के पैसे, खुद के भी नहीं मेरे पैसों से तुम उनको गिफ्ट दोगी टिकटें एयरप्लेन की? हाँ, इतना मोटा फंसाया है ना तुम्हारी मम्मी ने। बोलो उनसे निकलवाए टिकटें। मैं कोई नहीं दूंगा। मैं तो इस चक्कर में हूँ कि वो जाएंगे यहाँ तो 1 महीने का राशन 1 साल चलेगा इस घर का। अगर वो औरत इस घर में दोबारा आ गई ना, देखो एक बार विदाई हो गई फिर अपनी कोई लेन देन नहीं है वहां पे। अगर मुझे यहाँ दिख गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यहाँ लगवा दूंगा लोहे का गेट, और उसमें इतना बड़ा लगाऊंगा ना ताला कि फिर पूरा खोल ही नहीं पाएगा कोई उसको। घुस के दिखाए इस घर में एक बार निकले यहाँ से। फिर दादी क्या कह रहा था तू मेरी बहू के बारे में? मैं कह रहा था कि वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, क्या क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने दोनों की, दोनों गोल गोल। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। नहीं, आपके कान बज रहे होंगे दादी। मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं बजता। मैं लोगों की बैंड बजाती हूँ। जी दादी। सुन, मैं तुझसे 2 सवाल पूछूंगी, उसका सही जवाब देना। छेदी की 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बता। चल। जी ओके दादी। देखो बुराइयां, देखिए छेदी के अंदर तो बुराइयां तो है बुराइयां। तो पहली बुराई है उसकी, कोई 1 नंबर का जिद्दी आदमी है। दूसरी बुराई 1 नंबर का आकड़ू आदमी है। तीसरी बुराई 1 नंबर का मतलब बेवकूफ है, बात बात पे बॉसगिरी झाड़ता रहता है। चौथी बुराई कि वो 1 नंबर का फर्जी आदमी है। वो अगर लॉटरी नहीं जीतता ना तो वो प्यून का प्यून रहता है हमेशा, वो कभी बॉस बन ही नहीं सकता था कंपनी का। वो जाहिल आदमी 1 नंबर का। और 5वीं उसकी बुराई ये है कि वो जो ये छोटा सा चश्मा पहनता है ना, 2 लाल कांच वाला, और पहन के कभी अपना कैरेक्टर ऊपर नीचे कभी बदल लेता है, कभी बॉस बन जाता है, कभी प्यून बन जाता है। ये बहुत ही घटियापन की ओछी हरकत है और है। तो ये हो गई 5 हो गई। वाह, तूने 5 बुराइयां तो फटाफट बता दी, 10 सेकंड भी नहीं लिए। चल अब 5 अच्छाइयां बता छेदी के बारे में। देख क्या रहा है? नहीं भाई, वो बहुत सारी अच्छाई है, तो मैं बोलने बैठूंगा तो फिर 3-4 दिन ना निकल जाए। तो बहुत है, बहुत अच्छा बहुत याद नहीं आ रहा है? अच्छाइयां याद नहीं आ रही तुझे? जलता है? मैं नहीं जलता हूँ दादी। अच्छा तो है। अच्छी मैं अच्छा बताऊं? अच्छा रहने दे, तुझे अच्छाइयां याद नहीं आएगी। मैं अपनी बहू से जाकर पूछूंगी, छेदी की 5 अच्छाइयां बता। वो पूरी रात बताई। हेलो। काफी बहादुरी दिखाई जा रही है, मुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही है।
नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं, मैं वो तो मैडम है ना, हमारी मैडम है संजना हितैषी, उन्होंने उनको आपसे मिलके तो बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी, वो आपसे मिलना चाह रही थी, तो इसलिए मैं एम्प्लॉय हूँ ना। और इस बातचीत पे वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है। अब तो हो ही जाए, कह देना अपनी मैडम से मैं भी तैयार हूँ, कल शाम को मुलाकात करते हैं सेम स्पॉट पे। ओके, मैं तो मैसेंजर हूँ बस। हेलो हेलो। May I come in, मैडम? यस। और क्या नए प्लान्स हैं मेरे पापा को सेड्यूस करने के लिए? नहीं मैडम, मैं ये बताने आया था आपको कि ना आपका प्लान कामयाब रहा। वो मास्कमैन का कॉल आया था, उसने बहुत पोलाइटली बात की और वो हमसे मिलने के लिए रेडी है। फाइनली सम गुड न्यूज़ मिस्टर साजन। यस, और मैंने ना मैडम उससे मिलने की पूरी तैयारी भी कर ली है। तैयारी लाइक? आप मास्कमैन के लिए घर बनाने वाले हैं? नहीं, ये अपने हथियार है मैडम। हथियार है? मतलब आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस मास्कमैन का सामना इससे करेंगे, इस टूल से करेंगे मिस्टर साजन। आपको क्या लगता है एग्जैक्टली वहां पर होने क्या वाला है? वो तो नहीं पता है मैडम। अलाउ मी टू टेल यू दैट। तो आपके हिसाब से आप जाकर खड़े रहेंगे उस मास्कमैन के सामने और आप उसे कहेंगे कि हिलना नहीं, मुझे ना ये चाकू आपके पेट में डालना। मैंने बोला था ना नहीं हिलना, अब मैं इस हथौड़े का क्या करूं? Is that how you're going to deal with it? नहीं मैडम, मैं अपना इस प्लान में हम आपके फ्रेंड बतूता और कमिश्नर अंकल को भी इन्वॉल्व करेंगे। टाइम और लोकेशन उन्हें भी बता देना, वो मिलके उसे अरेस्ट कर लेंगे। मैं भी इसके आसपास का ही प्लान सोच रहा था मैडम। यस मिस्टर साजन, आई एम वेरी श्योर। आपका प्लान तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन मैं ये प्लान अब देखना नहीं चाहती मिस्टर साजन। प्लीज इसे उठाइए, लेके जाइए यहाँ से, और वो बतूता को फोन कीजिए, SMS कीजिए उसे। जी जी। नो मिस्टर साजन, आई डोंट वांट टू सी दैट एनी फर्दर। Yes. लेके जाइए, लेके जाइए उसे। एक बस। और मैसेज भेज दीजिए। ओके, गया मैसेज गया। लेकिन मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना एक बार आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि देखिए हम इन हथियारों के बल पे भी उस मास्कमैन से जीत सकते हैं, किसी और को इन्वॉल्व करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। बचपन में ना मेरी नानी मुझे एक कहानी सुनाती थी जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। एक मेंढक था, उसकी दुश्मनी थी एक बड़े से हाथी के साथ। तो अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए वो तालाब में गया और तिनका उठा के हाथी की तरफ चला गया उससे लड़ने के लिए। गेस कीजिए आगे क्या हुआ होगा? मैडम फिर मेंढक ने तिनके से हाथी को फिर बिछा दिया होगा नीचे। नो मिसेस साजन, लेट मी टेल यू क्या हुआ। हाथी ने पैर उठाया, हाथी ने पैर जमीन पे गड़ा दिया, उस पैर के नीचे मेंढक पिचक गया, बेचारे का ऑमलेट हो गया और वो वहीं पे मर गया। अब बताइए इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि मैं चुप करके बैठूं और कमिश्नर साहब को उनका काम करने दूं। हाउ स्मार्ट मिस्टर साजन। यस सर। क्या? क्या? सी, अभी अभी आपने मुझे मैसेज किया कि मुझसे आके मिल साले, और अगर तू नहीं मिल सकता है तो वो जगह बता जहां मैं आकर तुझसे मिल लूं। बूम बाम का टाइम आ गया है। सॉरी सर, मैं ये आपको ये गलती से आपको चला गया, मैं किसी और को कर रहा था। मिस्टर साजन, आप मेरे होने वाले दामाद हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ आप कुछ भी बदतमीजी दें और मैं सह लूं। मिस्टर साजन, लास्ट नाइट जो आपने लड़की बनके मेरे साथ नाटक किया था ना, मैं ऑलरेडी चढ़ा हुआ हूं उससे, और आइंदा कभी गलती से भेजा हुआ मैसेज मेरे पास आया ना तो मैं आपको गलती से ऐसी जगह भेजूंगा
जहां आपका साया भी मुझसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। ओके मिस्टर साजन? जी सर। मिस्टर बतूता को मैसेज नहीं, आप फोन लगाएंगे मिस्टर साजन। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। फोन लगाइए, मेरे सामने बोलिए। ओके। मिस्टर साजन, मिस्टर साजन, व्हाट इज दिस? सॉरी मैडम, वो स्पीड डायल में है ना बॉस, मुझे हम जो मिस्टर साजन प्लीज। नहीं, मैं बतूता को एक सेकंड बस लग ये बतूता था। बोलो साजन। यार बतूता, तेरी बहुत जरूरत है मुझे। अच्छा, कहिए, क्या लेंगे आप? आधा ग्लास पानी। आधा ग्लास क्यों? वो बाकी आधे ग्लास में आप शरबत लेके आएंगी ना? अरे तो आप सीधे सीधे नहीं कह सकते कि शरबत लेंगे। वो मैं चाहता हूँ ना कि आपके मन मस्तिष्क पर हमारे लालची होने का इम्प्रेशन ना पड़े। जाइए ले आइए। पंडित जी, ये मेरी मम्मी की कुंडली है और ये मेरी मम्मी के होने वाले हस्बैंड की। आप देखकर बताइए कि ये एक दूसरे के लिए फिट है। देखिए, बरसों से भूखे के सामने अगर जली हुई रोटी रखेंगे तो उसको क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए पंडित जी। बिल्कुल सही कहा आपने, खा लेना चाहिए बिना कोई नाच नौटंकी किए। यही बात मैं आपकी मम्मी के लिए कह रहा हूँ। कुंडली मिले ना मिले, को जो मिल रहा है उनके साथ सेट हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हमने पंडित को बुलाया ही क्यों। आपने हमारी आंखें खोल दी। चलिए मैं देख लेता हूँ। वाह 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 वाह! है? अरे रे 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 रे! वाह! अरे रे 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 रे! अरे पंडित जी, या तो आप जान ले लीजिए या दे दीजिए। ये बार बार ऐसी दुखी मत बढ़ाइए ना। मुझे अच्छा लगता है जब मैं थोड़ा सा ड्रामा करता हूँ। अब मैं पढ़ के बताता हूँ शांति से। हे भगवान! अब क्या हुआ पंडित जी? इन दोनों कुंडलियों का योग तो बहुत ही बुरा है। ऐसा लगता है कि इन दोनों कुंडलियों के मिलने से इस घर पर मौत का साया मंडरा जाएगा। कोई ना कोई मर जाएगा। तो क्या आपकी भी मौत हो सकती है इस घर में? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने हमारी दक्षिणा देने से मना किया तो मैं भी यहीं मर सकता हूँ। मम्मी आप शांत रहो ना यार, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित है। ये जो कहते हैं ना वो हो ही जाता है। अरे मैं नहीं मानती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और प्यार से किसी की मौत नहीं होती। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मम्मी, संजू और भोपू भी बाहर है, कहीं कुछ। भोपू? भोपू! भोपू! ए भोपू! ए भोपू! प्यारी ने जबरदस्ती छोले खिला दिए थे, पेट में गैस भर गई थी, अब अचानक निकली है। आराम आया। तूने तो जान ही निकाल दी थी। अभी भी निकाल दिए। एक तो ये पंडित पहले ही दिमाग खराब करके रखा है। मैंने जो कह दिया है वो कह दिया है। अब ये अगर जिंदा बच गया है तो कोई और निकल जाएगा। मम्मी, संजू का है? संजू का है? साजन, I see him coming. वो आ रहा है।